हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस पार्ट 2 ऑफ प्रोबेबिलिटी। लास्ट लेक्चर में हमने इसके फॉर्मूले किए थे। आज हम इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं आपको 4 क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें पूरी प्रोबेबिलिटी आपकी एंड हो जाएगी। चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ 2 कॉइन टोस्ट साइमल्टेनियसली, मीन्स अगर हम 2 कॉइन को एक साथ थ्रो करें, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट पार्ट एग्जैक्टली 1 tail, second part no head, third part at least 1 head, and last part at most 2 tail। तो ये हमने क्वेश्चन लिया। भाई क्या क्वेश्चन लिया हमने? अगर हम 2 कॉइन को एक साथ उछालते हैं या थ्रो करते हैं तो हमें क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसकी? कि 1 टेल है, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। नो हेड मीन्स कोई भी हेड ना है, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड है, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। एंड एट मोस्ट 2 टेल, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल आए, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो चलिए जब भी आप क्वेश्चन लेंगे तो सबसे पहले हम बनाएंगे सैम्पल स्पेस। अब ये बताइए बेटा, अगर आप 1 कॉइन को थ्रो करते हैं तो कितने आउटकम्स बनते हैं आपके? 2, कि भाई हेड आ सकता है, टेल, यानी 1 कॉइन थ्रो करने पर आउटकम्स कितने आएंगे आपके? 2। अगर आप 2 कॉइन को थ्रो करेंगे तो 2 × 2 कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे आपके? 4। और अगर आपके कॉइन 3 हैं तो कितने होंगे पॉसिबल आउटकम्स? 2 × 2 × 2 मीन्स कितना? 8। तो चलिए अगर आप 2 कॉइन थ्रो करेंगे तो कौन से आउटकम्स होंगे आपके? 4 आउटकम्स आएंगे। और वो भी कैसे लिखते हैं? 4 का हाफ कर लीजिए आप। 4 का हाफ 2, तो 2 हेड लिख देंगे, 2 टेल। अब 2 का भी हाफ कर लीजिए आप, तो 2 का हाफ 1 हेड, 1 टेल, 1 हेड, 1 टेल। तो ये हमारे बन गए पॉसिबल आउटकम्स। मीनिंग क्या है इसका? आपने 2 कॉइन ले बेटा, जब हम 2 कॉइन को थ्रो करें तो ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट कॉइन पर भी हेड आए, सेकंड पर भी हेड आए, और ये भी पॉसिबल है फर्स्ट कॉइन पर हेड आ जाए, सेकंड पर टेल आ जाए। फिर ये भी पॉसिबिलिटी बनती है कि फर्स्ट कॉइन पर टेल आ जाए, सेकंड पर हेड आ जाए, या फिर आपकी ये भी पॉसिबिलिटी बनती है कि दोनों कॉइन पर आपका टेल आ जाए। तो चलिए सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारे यहाँ पे इवेंट कितने हैं भाई। 1 2 3 4 एलिमेंट हमारे कितने हो गए? 4। तो इसे हम NS से नोट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम चेक करते हैं कि हमारे फेवरेबल आउटकम्स कौन से हैं, और इसे हमने NE1 से नोट कर लिया। E1 का मतलब जो भी हमारे एग्जैक्टली 1 टेल होंगे, और NE1 का मतलब उन्हें काउंट करके लिखेंगे। तो आप चेक करिए 1 टेल किस में? एग्जैक्टली 1 टेल। तो इसमें भी 1 टेल है भाई, और इसमें भी 1 टेल है। तो हमारे फेवर में कितने आउटकम हो गए? 2। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। तो क्या फॉर्मूला था भाई? NE1/NS। फेवरेबल आउटकम्स 2, टोटल आउटकम्स 4, तो प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/2। पार्ट सेकंड देख लीजिए बेटा। नो हेड, यानी कोई भी हेड ना है। तो आप देख लेंगे यहाँ पर भी हेड है, यहाँ पर भी हेड है, यहाँ पर भी हेड है, लेकिन इस वाले आउटकम्स में कोई भी हेड नहीं है। तो अब की बार फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया हमारा? 1। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 = फेवरेबल 1 एंड टोटल 2, देन 1/2। थर्ड पार्ट क्या है आपका? एटलीस्ट 1 हेड। अब एटलीस्ट को भी समझिए। एटलीस्ट का मतलब क्या है? उसमें कम से कम एक हेड। लेकिन कॉइन कितने थ्रो किया आपने? 2 कॉइन, तो हेड कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम 2। तो अगर आपका एटलीस्ट दिया है तो आपको वहां से लेके एंड तक जाना है। यानी अगर एटलीस्ट 1 हेड का है तो 1 हेड वो भी हमारे फेवर में होगा, 2 हेड है तो 2 हेड भी हमारे फेवर में होगा, क्योंकि 2 ही कॉइन थ्रो किए। अगर आप 3 कॉइन थ्रो करते तो फिर 3 हेड भी हमारे फेवर में होता। तो यहाँ पे आपको 1 हेड भी काउंट करना है, 2 हेड भी। तो ये कितने हो गए आपके फेवर में? फिर ये भी हमारे फेवर में 1 हेड है, ये भी हमारे फेवर में 1 हेड है, और ये भी हमारे फेवर में क्योंकि 2 हेड है। तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए आपके? 3। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 = 3/4। एंड नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट,
फोर्थ पार्ट क्या है बेटा आपका, एटमोस्ट टू टेल, ज़्यादा से ज़्यादा टू टेल। तो जब भी एटमोस्ट वाला केस आएगा तो वहाँ पे हम जीरो से काउंट करेंगे, यानी जिसमें जीरो टेल होगा वो भी हमारे फेवर में है, वन टेल है वो भी हमारे फेवर में, और टू टेल तो हमारे फेवर में है। तो इसका मतलब कितने हो जाएगा भाई, ये भी नो टेल भी, वन टेल भी, और तो इसका मतलब टोटल कितने, 4 हमारे फेवर में है। तो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 इज इक्वल टू 4/4, यानी 1, यानी कैसा होगा आपका श्योर इवेंट। तो एक एग्जाम्पल हमने समझ लिया, एक और एग्जाम्पल समझते हैं हम, इसे रफ करते हैं। अब की बार हम 2 कॉइन ना लेके 3 कॉइन्स लेते हैं। तो अगर हम 2 कॉइन्स की जगह कितना कर दें, 3 कॉइन्स। इफ 3 कॉइन्स टॉस साइमल्टेनियसली देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो इसमें हम चेंज कर देते हैं, मीन्स फर्स्ट पार्ट एग्जैक्टली 2 हेड, सेकेंड पार्ट एटलीस्ट 2 टेल, मीन्स कम से कम कितना है 2 टेल, और एक एटमोस्ट का ले लेते हैं, एटमोस्ट 1 हेड। तो ये हमने क्वेश्चन लिया अभी, अब इसे समझते हैं। अगर आप 3 कॉइन को एक साथ थ्रो कर दें या 1 कॉइन को 3 टाइम्स थ्रो कर दें, एक ही बात है भाई। अगर 1 कॉइन थ्रो करेंगे तो 2 आउटकम्स होंगे, 2 कॉइन थ्रो करोगे तो 4 आउटकम्स होंगे, और 3 कॉइन थ्रो करेंगे तो फिर हमारे 8 आउटकम्स होंगे। वो 8 कॉइन कैसे बनाएंगे उसी के लिए समझ लीजिए। 8 आपके टोटल 8 आउटकम्स हैं, तो क्या करें आप 8 का हाफ कर लीजिए। 8 का हाफ कितना 4, तो 4 हेड लिखते हैं, स्पेस देखिए 4 ही टेल लिखते हैं, 1 टेल 2 टेल 3 टेल एंड 4 टेल। अब 4 का हाफ कर दो, 4 का हाफ 2, तो 2 हेड 2 टेल 2 हेड एंड 2 टेल, फिर 2 का भी हाफ कर दीजिए, 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1 टेल। ये आपके पॉसिबल आउटकम्स है, इनसे अलग कोई भी आउटकम्स आपका नहीं बनेगा, आपके यही 8 आउटकम्स होंगे। मतलब क्या है इसका कि भाई 3 के 3 कॉइन पर हेड आ जाए, या ऐसा पॉसिबल है कि फर्स्ट और सेकंड कॉइन पर हेड आ जाए, थर्ड पर टेल आ जाए। ये पॉसिबिलिटीज है कि फर्स्ट पे हेड आए, सेकंड पे टेल आए, थर्ड पे हेड आए। तो ये आपके आउटकम्स है, ये कभी भी मैच नहीं करेंगे एक दूसरे से, और इससे अलग कोई आउटकम्स आपका होगा भी नहीं। तो चलिए, तो अब की बार हम बात करें टोटल आउटकम्स कितने हैं भाई, 8 हैं। ठीक है बेटा, फर्स्ट पार्ट एग्जैक्टली 2 हेड, तो जिसमें सिर्फ 2 हेड होंगे वही आपका फेवरेबल आउटकम्स है। एग्जैक्टली 2 हेड, तो ये हमारे फेवर में है, ये हमारे फेवर में है, और ये भी हमारे फेवर में है। तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 3। तो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू 3/8। आप सोच रहे हैं कि इसमें भी 2 हेड है, लेकिन हमें सिर्फ वही चेक करना है जिसमें एग्जैक्टली 2 हो, ना तो 2 से कम हो ना ही 2 से ज़्यादा हो। सेकेंड पार्ट एटलीस्ट 2 टेल, कम से कम 2 टेल, तो एटलीस्ट में हम 2 टेल भी काउंट करेंगे और 3 टेल भी। तो 2 टेल ये हमारे फेवर में है, ये हमारे फेवर में है, ये हमारे फेवर में है, ये हमारे फेवर में। तो हमारे फेवर में कितने आउटकम्स हैं, 4 आउटकम्स है। देन प्रोबेबिलिटी इज 4/8 मीन्स 1/2। एंड लास्ट पार्ट एटमोस्ट 1 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हेड आए, तो इसमें कौन सा आपको 1 हेड भी काउंट करना है और 0 हेड भी। तो चलते हैं भाई, 1 हेड ये है, ये भी 1 हेड है, ये भी 1 हेड है, ये तो अब की बार भी हमारे फेवर में 4 होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, तो 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इक्वल टू 4/8 मीन्स 1/2। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू।